गुड मोरिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी सुरेखा मैम को और रचना मैम को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया। फ्रेंड्स, तेजल पटेल, बड़ौदा, गुजरात से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। घर के कामों में बिजी रहती थी, बच्चे को संभालती थी, वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती थी। फ्रेंड्स, कोई सपना नहीं था, बस ऐसे ही लाइफ मेरी कट रही थी और मेरी लाइफ में मोदी केयर अपॉर्चुनिटी आई। फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए मोदी केयर को ज्वाइन किया था, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। प्रोडक्ट यूज कर रही थी और मुझे मीटिंग में इनवाइट किया गया। फ्रेंड्स, वहां पे जाने के बाद अल्पेश सर को सुना। थैंक्स कहना चाहूंगी अल्पेश गज्जर सर को, जहां से मुझे एक विजन मिला और क्लियरिटी मिली और एक छोटा सा ड्रीम बनाया फ्रेंड्स कि 500 रुपए इस बिजनेस से कमा लूंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और मेरे बेटे को लेके कहीं घूमने जाऊंगी। और फ्रेंड्स, वही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 500 रुपए की सोच से आज मोदी केयर से हाईएस्ट चेक में 5 लाख रुपए तक का ले चुकी हूँ, 3 गाड़ियां ले चुकी हूँ, 10 फॉरेन कंट्री में हम घूम चुके हैं और मोदी केयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्रेंड्स 2.5 करोड़ से ज्यादा का घर भी हमने बनाया है। तो ये पॉसिबल हुआ है फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म की मदद से। और फ्रेंड्स, आज मुझे जिनको इनवाइट करने का मौका मिला है ना, उन्होंने मुझे मोदी केयर में जन्म दिया था, वो मुझे मोदी केयर में लेके आए थे। तो आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मुझे इनवाइट करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, उनके बारे में बताऊं तो वो भी एक सिंपल से हाउसवाइफ थे। उन्होंने भी एक छोटा सा डिसीजन लिया कि उन्होंने लाइफ में कुछ करना था, बड़ा करना चाहते थे और डिसीजन लिया, मोदी केयर स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, तो आज वो सिंपल हाउसवाइफ से एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। आज हम सबके बीच में वो लेडी है जो हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी, आज मोदी केयर प्लेटफॉर्म से 10 लाख रुपए तक का चेक लिया है, बीएमडब्ल्यू अचीवर है। और उन्हीं के मुंह से हम उनकी सक्सेस जर्नी सुनेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सबकी जोरदार ताली के साथ मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर मेंटर फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच तेजल मैम। थैंक यू सो मच इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन करने के लिए। दोस्तों, ये है पावर, है ना? कहाँ से बंदा कहाँ पहुंच जाता है आपको अंदाजा नहीं है। जिन तेजल मैम को आपने सुना ना, वो कभी ऐसा कह रहे थे, फाल्गुनी मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना। और आज देखो क्या पावर है। मतलब एक विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है इस इंडस्ट्री में। 5 लाख से प्लस का चेक, 4.5 करोड़ का घर, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और उसी बिजनेस में मैं भी आई हूँ। पर सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम को, रचना मैम को, निशान सर को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे, लीप प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू कहना चाहूंगी अल्पेश गज्जर सर को, जिन्होंने इस बिजनेस की ताकत को समझाया, एक एक विश्वास दिलाया कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, ये मुझे विश्वास दिलाया। नहीं तो लोग, आपको बाहर से यही सुनने को मिलेगा, लोग यही कहेंगे तू नहीं कर सकती या तू नहीं कर सकता। कोई मोटिवेट नहीं करता। और सिर्फ मोटिवेशन भी नहीं चलता दोस्तों, आप पे भरोसा दिखाना, आप में वो जो खासियतें हैं उसको चुन चुन कर बाहर लाना, ये एक लीडरशिप ही कर सकती है। और वो लीडर अगर आपको पहचानता है तो आपको डिजर्विंग समझने लगता है, और आपको अगर कुछ बोल रहा है कि आप कर सकते हो, तो समझ लो आपसे बेटर, आपसे ज्यादा इस दुनिया में नसीब वाला और कोई नहीं है। यू आर सो लकी कि आप चुने गए हो। और दोस्तों, जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट करा है, आप इस बिजनेस में देखने के लिए आए हो ये प्रोग्राम को, तो डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों को सुरेखा मैम ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की शख्सियत और ज्यादा निखर कर आई है, नेशनल लेवल पर एक इंट्रोडक्शन मिला है। और इन सबके लिए सुरेखा माँ को हम गुरु माँ कहते हैं, और वो डिजर्व करती हैं इन चीजों को। तो थैंक यू सो मच रचना मैम, थैंक यू सो मच निशान भैया, और थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। दोस्तों, मैं अपनी थोड़ी सी बात करूंगी। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। इस बिजनेस को जब मैंने देखा था, मुझे जिन्होंने दिखाया था उन्होंने भरोसा किया कर सकते हो, लेकिन घर से बिल्कुल मना था। हस्बैंड 2 फैक्ट्री हैंडल करते थे वाघोड़िया जीआईडीसी में। उनका बिल्कुल ये मानना नहीं था कि साबुन शैम्पून का बिजनेस आपको कहीं आगे लेके जा सकता है। कई डिस्कशन, कई सारी सारी बहस घर में होती थी। कभी कभी
कुछ चीजों को अटेंड ना कर पाना, जैसे अगर इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं तो सोशली हम लोग थोड़े कट ऑफ हो जाते हैं, बच्चों को देखना, घर को देखना, ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तब हस्बैंड का ये सुनने को मिलना कि कितना कमा लेगी फाल्गुनी, और मैंने, मेरे मुंह से सरस्वती जी बैठी तो और मैंने बोला तेरे जितना। पर आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो मेरा हाईएस्ट चेक इस बिजनेस से 10 लाख को क्रॉस कर चुका है। और दोस्तों ये 10 लाख को क्रॉस करने में मुझे सिर्फ 7 साल लगे। ठीक है, 2013 मेरी ज्वाइनिंग थी और 2020 में ये चेक मेरा क्रॉस कर चुका था 10 लाख को। तो ये बहुत बड़ी बात है एक सिंपल सी हाउसवाइफ के लिए। 10 लाख की फिगर को क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है। आज मेरे स्कूल के ग्रुप में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेल जो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत सारी फीमेल कुछ ना कुछ करती है, लेकिन हाईएस्ट टॉपर 10 लाख की इनकम किसी ने नहीं ली, जो इस बिजनेस के माध्यम से, यहाँ लीडरशिप के सपोर्ट की वजह से, उनके भरोसे की वजह से यहाँ पे पाई है। दोस्तों BMW गाड़ी सिर्फ मेरी आई है ऐसा नहीं है, मेरी टीम में 300 से ज्यादा कार लेडीज अचीव कर चुकी है। तेजल मैम इज वन ऑफ देम, जो सिंपल सी हाउसवाइफ से आज कहाँ पहुंच चुके हैं। देखो दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि ड्रीम देखना, ये सपने देखना अगर आपने शुरू करा तो दोस्तों एक ही जगह ऐसी है जहां लीडर आप पे भरोसा करते हैं, आपके अपलाइन आप पे भरोसा करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, चलेगा। लेकिन अगर इन भरोसे को आपने पकड़ लिया और आपको अपने आप को बिल्ड करना शुरू करा तो डेफिनेटली आप जीत सकते हो दोस्तों। और जीतने के लिए मुझे पता है आप 100% तैयार हो। फॉरेन टूर घूमना सपना था, ठीक है, इस बिजनेस से 9 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुके हैं और अभी तो लाइन लगने वाली है। मतलब बहुत सारे और फॉरेन टूर तो बाकी है करना। भगवान को एक ही प्रार्थना करते हैं, ये जितने सारे पुर्जे दिए हैं उसको सलामत रखना, बाकी सब भगवान जी, समीर मोदी जी और हमारा मोदी के देख लेगा, सुरेखा मैम देख लेंगे। थैंक यू कहना चाहेंगे समीर सर को भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बिल्ड करा है। दोस्तों वो एक ही चीज सोचते हैं, हमारा ग्रोथ कैसे हो, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों पढ़ाई करके भी ना माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, आपको अच्छी ट्यूशन दिला सकते हैं, लेकिन जॉब या इनकम की ग्रोथ माँ बाप नहीं दिला सकते। यहाँ पर एक बंदा ऐसा है जो समझ लो आपके पेरेंटिंग से भी ऊपर है, जो आप कितना कमाओगे वो भी आपको यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्या इससे ज्यादा कमाना चाहता है, इससे ज्यादा कमाना चाहता है, क्या इससे ज्यादा पैसे बनाना चाहता है? लोग कहते हैं क्या पैसा 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 करते हो, पैसा भगवान है क्या? दोस्तों आज की दुनिया में पैसा भगवान डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या आप मानते हो कि भगवान से कम है? नहीं ना, भगवान ही है पैरेलल टू गॉड, क्योंकि अगर पैसा है तो एवरीथिंग इज मुमकिन। और उसी को लेते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर हमारी पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 सेकेंड। यस, जर्नी टवर्ड सक्सेस। तेजल मेरी दिख रही है ना स्लाइड? ओके, यस मैम, इसको वर्टिकल कर लीजिए फोन को। अच्छा ठीक है, यस ठीक है मैम, यस मैम। ओके। चलिए दोस्तों आज चलते हैं जर्नी टवर्ड सक्सेस। क्या आप सक्सेस पाना चाहते हो तो एक ऐसी जर्नी की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। नो डाउट हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो थोड़ा फास्ट लेंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स में कवर करना चाहूंगी। दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे कि आपको मौका दिया जा रहा है, क्या आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले बात यह आती है कि आप इन चीजों के लिए क्या अपना माइंडसेट कर पा रहे हो। अभी मैंने, हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था, उसी में एक गाना लास्ट जो बज रहा था वो था दिल ये जिद्दी है। क्या आपका दिल, दिमाग, आप पूरी तरह से जिद्दी हो इन चीजों को पाने के लिए कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो आप पाना चाहते हो? दोस्तों हमेशा सुरेखा मैम कहते हैं कि आप ना अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें, वही ऑर्डर दें जो आप पाना चाहते हो, माइंड को कंट्रोल में करना सीखो। क्या इन चीजों को हम कर सकते हैं?
दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इनको कर लिया है, अपने माइंडसेट को सही तरह से डाइवर्ट, मतलब रास्ता दिखाना, ये चीजें लोग कर चुके हैं। वो कहते हैं ना कि एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं, एक छोटी सी बात है कि आपको ये बोला जाए कि आपको यहाँ से लगभग लगभग 25 किलोमीटर चल के जाना है और धूप है, सब कुछ है, पर आपको 25 किलोमीटर चल के एक गांव तक जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा चल रही है, 20 किलोमीटर के आसपास, 16 से 20 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। गोल नहीं है या माइंडसेट नहीं है कि आप चल पाओगे, पॉसिबल नहीं है। आप में अगर श्रद्धा नहीं है तो डेफिनेटली वो 16 किलोमीटर जाने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। गाड़ी से चले जाएंगे, बाइक से चले जाएंगे, सगवड़ ढूंढते हैं हम, एक ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं कि कैसे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया जाए कि 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपको चल के जाना है तो हम रेडी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये बोला जाए आपको कि अगर आप पहुंचोगे जिस जगह पे, डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचोगे, वहां कैसा भी रास्ता हो, पहाड़ चढ़ के जाना हो या खाई कूद के जाना हो, लेकिन आपको ये पता चले कि वहां जाने के बाद आपको 5 करोड़ मिलने वाला है, तो आप बताओ कितने लोग जाएंगे? गोल है ना 5 करोड़, तो हम अपना माइंडसेट बना लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं आती पहुंचने के लिए। सही है ना? इसको बोलते हैं माइंडसेट। दोस्तों कई बार मैंने एक और चीज सुनी थी, कहते हैं कि लाइफ इज वॉट यू डिस्कस, लाइफ इज वॉट अबाउट यू डिस्कस, कि डिस्कस करने से लाइफ के गोल अचीव हो सकते हैं, डिस्कस करने से नहीं हो सकते। वॉट यू डिसाइड, वॉट यू डिसाइड इज योर गोल, या फिर आपकी सक्सेस उसी के ऊपर निर्भर करती है। वॉट यू डिसाइड, विदाउट डिसाइड यू कैन डू एनीथिंग विथ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ डिस्कशन, यू कैन डू एवरीथिंग विथ डिसीजन, राइट? तो यही चीजें हैं। माइंडसेट के लिए आपको प्योर पक्का एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, किस लिए मैं ये करने वाला हूं, कैसे मैं ये करूंगा, ये सारी चीजों को सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें ऑर्डर देना होता है। कई बार हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? माइंडसेट क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर इनकी बात करें तो हमें बिग पिक्चर ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी केयर में आ गए हैं, इसका मुझे बिग पिक्चर नहीं पता होता तो मैं मेरे हस्बैंड को ये कन्विंस ही नहीं कर पाती, या मेरे मुंह से ये चीज निकलती ही नहीं कि तुम्हारे जितना कमा लूंगी। मुझे इसका बिग पिक्चर सुरेखा भार्गव मैडम पता थे। 2013 जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैडम 50 लाख से ज्यादा पर मंथ कमा रहे थे, तो मुझे ये बिग पिक्चर पता थी। तो मैंने उनको, मेरे हस्बैंड को बोला मुझे पता है, इसलिए मेरा माइंड मेकअप हो रहा है कि मैं इस बिजनेस को करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे चलेगा, प्लीज अपोज मत करो, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी पिक्चर देखिए इस बिजनेस में, आपसे ज्यादा कमा सकती हूँ। जबकि वो 10 करोड़ के टर्नओवर पे लाखों की इनकम ऑलरेडी ले रहे थे। लैक ऑफ नोइंग एंड पिक्चर, कहां तक पहुंचा जा सकता है। बिग पिक्चर था 50 लाख, मुझे ये पता था सुरेखा मैम यहाँ से उस रास्ते से, जिस रास्ते से गए हैं ना, वो रास्ता दिखाने के लिए वो तैयार हैं। तो एंड पिक्चर पे वो जहां खड़े थे वो मुझे दिख रहा था और मुझे वहां पहुंचना है। शर्म, संकोच, स्टेटस, दोस्तों बिजनेस करने वाले लोगों को हमने देखा है, शर्म संकोच स्टेटस वहां तक होता है जहां आपके लिए कुछ छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ बड़ा पाने के लिए आप जाते हो ना, तो ये सारी चीजें, शर्म संकोच स्टेटस, ये कोई चीजें माइंडसेट नहीं होती। और हमको एक ही लक्ष्य अगर दिखता है ना आपको, तो ये सब ऑटोमेटिकली छूट जाएगा और छोड़ना ही पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर, ये प्रॉब्लम होती है हमें, हमें डर लगता है शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि आपके सराउंडिंग जो माहौल है ना, वो आपको यही बोल रहा है कि तू नहीं कर पाएगी या तेरे से नहीं होगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर स्टार्ट करने से पहले ही आ जाना बहुत आम बात है। छोड़ो इन बातों को। सबकॉन्शियस माइंड, चेस्टर बोलते हैं मैम उसको, कि इस चेस्टर को ना आप वो ऑर्डर दो जो आप पाना चाहते हो। फियर को छोड़ो। अगर डर के आगे जीत है तो डर के आगे कुछ करना भी पड़ेगा, और कर लेंगे तो डेफिनेटली जीत और सक्सेस तो है ही है, राइट? लोग क्या कहेंगे, क्यों सोचना है इस बातों को, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों हमारे यहाँ पे ना गुजराती में एक उंदर सात पूछड़ियो, मतलब एक रेड की 7 पूंछ होती है, एक एक करके कटती जाती है और लोग उसको उसी हिसाब से बुलाना स्टार्ट करते हैं। जब 7 थी तो लोग कहते थे उंदर 7 पूंछ वाला है,
रेड को 7 पूछे, अरे बाप रे कैसा उंदर है, एक कटाई 6 हो गई, लोग बोलने लगे यार 6 वाला है, उसने सारी कटवा दी तो लोग बोलने लगे अरे यार ये तो बिना पूछ का है। मतलब लोगों को किसी भी हाल में आप रोक नहीं सकते, उनको जो बोलना है बोलने दो, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे इसको हम सोचेंगे नहीं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है उसको अगर आप कम करते हो, बढ़ता कैसे है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ही चीज से बढ़ता है, आपका खुद पर बिलीफ। और यहां पर एक चीज और आएगी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, इसको बढ़ाने में आपको कंपनी से लेके लीडर से लेके विन विन सिचुएशन में सपोर्ट मिलेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज नहीं होने देना है। जो एक बंदा कर सकता है, अगर 1000 बंदे कर चुके हैं, यहाँ पे आपके पास इतने सारे प्रमाण हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आप इसको सक्सेस को पा जाओगे। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, हर चीज में दो तरफा देखना। लोग इसका मतलब पैरालिसिस हो जाता है एनालिसिस करते करते। इसको एक कहावत है कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, हर चीज में गलत को भी देखते हैं। यार नहीं हुआ तो, इसका ऐसा हो गया तो, हम गए और उसने मना कर दिया तो, मेरा बिजनेस डेवलप नहीं हुआ तो, मुझे चौथा लेग डेवलप करना है पर हुआ ही नहीं तो। क्यों एनालिसिस कर रहे हो? करना स्टार्ट करो। आप अगर सोचते ही कुछ गलत हो, पैरालिसिस वाला सोच है आपकी एनालिसिस करने की, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोचो ना कैसे होगा, क्या करूं तो होगा, तो पैरालिसिस नहीं होगा आपकी एनालिसिस को, राइट। सोच को डिफरेंट तरीके से सोचना सीखो। फियर टू स्टार्ट एक्शन इंडिपेंडेंटली, राइट। हम अकेले कैसे करेंगे दोस्तों? करते जाओ, विन विन सिचुएशन है। आप स्टार्ट करोगे जिस दिन से, तेजल मैम को फर्स्ट इंडिपेंडेंटली जिस दिन करना पड़ा ना, और उन्होंने कर लिया, वो कॉन्फिडेंस अपने आप से, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। उस दिन से लेके आज तक उन्होंने मुझे कभी याद नहीं किया कि मैम अब आप आओ। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट काम करोगे ना, आपको आपकी ताकत पता चलेगी जो ऊपर वाले ने आपको भर भर के दी है, राइट। लैक ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, हम हमेशा नेगेटिव को पहले सोचते हैं। छोड़ो इन बातों को, दो तरीके से सोचा जा सकता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप वही सोचो जो पॉजिटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली आप वो सारी चीजों को सोच पाओगे जो पाना चाहते हो। कैसे उसमें चेंज कर लेना है आपको अपने माइंडसेट को, कैसे होगा? तो अगर इस तरह से आपने चेंज कर लिया तो डेफिनेटली आप बड़ी चीजों को पा सकते हो। अच्छा, इन चीजों को पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सपने तो देखने पड़ेंगे ना। माइंडसेट कर लिया मोदी केयर में बड़ा कुछ पाना है, पर ये बड़ा है क्या? जैसे मैंने सुरेखा मैम को देखा था, 50 लाख की इनकम, सही ना। एक लेडी जो सिंपल हाउसवाइफ थी, बहुत सारी दिक्कतें, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकना, घूंघट से लेके छोटे बच्चे से लेके सारे प्रॉब्लम थे, पर उनका बड़ी चीज क्या थी? तो 50 लाख में मुझे क्या वही 50 लाख की इनकम सोचनी चाहिए? मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, जब सपने देखना स्टार्ट करा था ना, हस्बैंड की जितनी इनकम, मुझे पता था वो 50 लाख नहीं कमा रहे हैं, पर सोच में क्या आया? डेयर टू ड्रीम में 5,000, 10,000, 50,000 ये नहीं आया था। सोच में आया था तुम लाखों के रुपए कमा रहे हो 10 करोड़ के टर्नओवर से, मैं भी उतना पैसा तो कमा ही सकती हूँ। और अगर सुरेखा मैम 50 लाख तक पहुंचे हैं तो मुझे भी 50 लाख तक जाने का रास्ता दिख रहा है, मुझे वो बिग पिक्चर दिख रही है। मैं डेयरिंग करूंगी इस ड्रीम को देखने की, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की, फाल्गुनी तू भी कर सकती है। कई बार एक प्रैक्टिस होती है जब बड़े सेमिनार होते हैं कि सोचो कौन सी गाड़ी चाहिए आपको। बहुत सारे लोग हाथ खड़े करके बोलते हैं कि मैडम हम लोगों को मारुति 800 चाहिए, और कुछ होते हैं जो बोलते हैं रोल्स रॉय चाहिए। यही डिफरेंस है। ड्रीम अगर बिल्ड करना है तो यार बड़ा करो ना। सुरेखा मैम हमेशा बोलती है सपनों में जो बड़ी चीजें देखते हो, क्या उसके पैसे चुकाने होते हैं या कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है? नहीं, सपना वो है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार सेट हो गया तो कायनात भी आपको सपोर्ट करेगी। तो डेयर टू ड्रीम। हम लोग बोलते हैं ना, खारी सिंह चना, एक बंदा रेलवे स्टेशन पे कुछ खा रहा था, तो हाथ में कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे एक्शन हो रहा था उसकी, तो किसी ने उसको पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है? बोले देख नहीं रहा, मैं चने खा रहा हूँ। बोले हाथ में चने तो है नहीं यार, तेरे तू ऐसे ऐसे एक्शन ही कर रहा है, चने कहाँ है? बोले क्यों, मैं सोच सोच के नहीं खा सकता?
तो सामने वाले बंदे ने उसको बोला, भाई सोच के ही खाना है तो चने क्यों खा रहा है, बादाम पिस्ता काजू खा ले, सपने में ही खाना है ना, सोच सोच के। तो ड्रीम भी उसी तरह से हमें बिल्ड करना है, बड़े ड्रीम करो, राइट, ड्रीम बिग। आपके जितने बड़े ड्रीम होंगे ना दोस्तों, आपका चेस्टर उसी को पाने की कोशिश करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करेगा। तो डेयर टू ड्रीम, राइट, और बड़े सपने देखने की हिम्मत करो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गोल। सपने देख लिए, बड़ा पिक्चर बना लिया, बड़े ड्रीम्स बना लिए। अब जब उसको हमें सही में गोल में कन्वर्ट होना होता है तो हम लिख देते हैं किसी डायरी में कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे 10 लाख की इनकम तक पहुंचना है 2026 एंड तक, 2025 एंड तक, वॉट एवर आपका जो भी गोल है, आपने स्मार्ट बना लिया अपना, ठीक है। तो स्मार्ट गोल जब बन गया आपका, अब उसको माइंडसेट कैसे करोगे या उस गोल के ऊपर आप काम कैसे करोगे। ये गोल होता क्या है पता है दोस्तों, गोल के ऊपर कहते हैं कि आपने गोल लिख लिया, लेकिन उसके लिए आपकी तड़प नहीं है ना, तो आप उसको पा नहीं सकते। तो गोल को हमने लिखा है, उसको हम कैसे, कितनी तड़प के साथ वो गोल लिखेंगे। मैं हमेशा से कहती हूं, जिस दिन गोल लिखने बैठो ना, उस दिन उस गोल को लिखते टाइम अगर आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं है, आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, तो उस गोल को मत लिखो। अपने शिद्दत से चाहे हुए गोल को जब आप राइट करते हो, तो उसके ऑरा को कायनात से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आज ही आप नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, मत लिखो इस गोल को, रहने दो, चलेगा। लेकिन जिस दिन तीव्र इच्छा आपकी हो ना, उस दिन गोल लिखो। वो तीव्र इच्छा के लिए भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। कहते हैं कि एक बंदे ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, सक्सेस क्या होती है, या मुझे कुछ पाना हो तो मुझे गोल पाने के लिए करना क्या पड़ेगा। गुरुजी ने उसको बोला, कल सुबह मेरे साथ नहाने आ जाओ, नदी पे हम लोग जाएंगे। बोले ठीक है। वहां जाके नदी पे गई दूसरे दिन सुबह, और बंदे ने पूछा गुरुजी से नदी में ही कि गुरुजी आपने मुझे आंसर नहीं दिया था, आपने बोला था नहाने जाएंगे तब दोगे, बताइए ना क्या करना पड़ेगा मुझे अपनी गोल को पाने के लिए या अपनी सक्सेस को पाने के लिए। गुरुजी ने उसको बोची से पकड़ा गले से और पानी में उसको जोर करके डुबा दिया, और वो बहुत ज्यादा हाथ पैर हिलाने लगा, उसकी सांसें थमने लगी, थोड़ी देर छटपटाने लगा। वो ऐसा लग रहा था बस अब सांसें खत्म हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। उसको उसने बहुत जोर करा और खड़ा हो गया। गुरुजी ने भी थोड़ी ढील दे दी और वो खड़ा हो गया पानी में। हाँ हाँ हाँ, उसके सांस लेने के पहले कोशिश करी, सांस ली, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और तुरंत चिल्लाना स्टार्ट करा, ये क्या कर रहे थे आप, मुझे मार देना चाहते थे क्या। गुरुजी ने बोला, बेटे मैं कुछ नहीं कर रहा था, तू जो पूछ रहा था ना कि तुझे सक्सेस कब मिलेगी या तेरा गोल तुझे कैसे होना, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये उसका जवाब था कि अगर तुझे आज तू पानी में डूब रहा था तो तुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की लग रही थी। बोले गुरुजी सांस की। बोले ये सांस के लिए तू तड़प रहा था। बोले हाँ, एक सांस नहीं मिले उसके सामने तुझे करोड़ों भी मिल जाते तो तुझे चलता। बोले नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी मेरी सांस। ठीक है। गुरुजी ने बोला बस बेटे यही चीज है, जिस दिन तुझे ऐसी तड़प अपने गोल को पाने के लिए आ जाएगी, तो अपने गोल को पा लेगा, तू अपनी सक्सेस को पालेगा। तो कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू गोल। आपने जो सपना देखा है उसको उस शिद्दत से चाहो और गोल में कन्वर्ट करो, अपने गोल को सेट करो। कैसे पाओगे, छोटा बड़ा, रियलिस्टिक, एक्शनेबल, ठीक है, अचीवेबल, एवरीथिंग रियलिस्टिक होना चाहिए। स्मार्ट गोल आप पाने के लिए उसको सेट करो। राइट योर गोल, डेफिनेटली अगर आपने राइट नहीं करा ना, और वो राइट जब करो ना तब भी आपका ऑरा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। मेक अ विजन बोर्ड। आप जहां जहां बैठते हो, समझ लो आपके बेड के ऊपर एक विजन बोर्ड लगा होना चाहिए। एक विजन बोर्ड आपके ड्राइंग रूम में लगाया होना चाहिए। लोग आके पूछने चाहिए ये क्या पागल जैसा लिखा है 10 लाख का चेक, ये क्यों चेक लगाया, ये क्यों यहाँ पे हवाई जहाज लगाए, ये क्या इतनी बड़ी रॉयल्स रॉय यहाँ पे खड़ी की है, या मर्सिडीज इस पिक्चर में, ये है क्या। जो बार बार आपको याद दिलाए, ऐसा विजन बोर्ड हर जगह पे जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। लव योर गोल। चाहो अपने गोल को, शिद्दत से प्यार करो, अपने गोल को पाने की आश रखो। जिसको आप लव करते हो ना, प्यार करते हो, उसको कितनी शिद्दत से चाहते हो, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। जहां प्यार होता है ना दोस्तों, वहां हर चीज जायज है, ऐसा कहा जाता है ना।
प्यार और युद्ध में, दो जगह पे। तो प्यार में अगर आपके गोल को आप प्यार करोगे ना, तो आप हर वो चीज कर जाओगे जो उसको पाने के लिए करनी पड़ेगी। शिद्दत से चाहो अपने गोल को, विजुअलाइज एंड फोकस ऑन योर गोल ऑल द टाइम। अपने गोल को अपनी नजरों के सामने रखो दोस्तों, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। दोस्तों, सोच और एटीट्यूड, गोल लिख दिया, शिद्दत से चाहने के लिए हमने माइंड बना लिया है, माइंडसेट हो चुका है, अब उसको कैसे पाए, कौन सा एटीट्यूड होगा जो हम इस गोल को पाएंगे, राइट। तो दोस्तों, एटीट्यूड हमें कैसा रखना है, दो तरह का एटीट्यूड हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जैसे ही तकलीफें आनी स्टार्ट होती है गोल अचीवमेंट करने में, लोग ये सोचने लगते हैं, यार कितनी मेहनत लगेगी, इतना किया फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करूं, मुझे तो और इसमें मैं गलती से तो नहीं आ गया, या मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं तो बहुत चाहता हूं, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। ये सारी चीजें, आधा भरा हुआ ग्लास है। आप चाहते क्या हो, आधा भरा हुआ ग्लास, या क्या देखना चाहते हो, यार ग्लास आधा तो भरा हुआ है, मेरी टीम एक बार बनी तो हुई है, मेरे लीडर्स जूम पे मीटिंग्स मुझे दे रहे हैं, लीड जैसा प्लेटफॉर्म मुझे डेली मिल रहा है, सिखाने के लिए मेरे पास एसपीबीएम वाली एकेडमी है, मुझे रेगुलर ट्रेनरों से सपोर्ट मिल रहा है, समीर मोदी जैसे मेरे ओनर हैं इस कंपनी के, सुरेखा मैम जैसे मेरे गुरु माँ है, राइट। क्या चाहिए इससे ज्यादा और यार। तो सोच में आपको डेफिनेटली दो चीजों को एटीट्यूड सोच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा सोचना है, थिंक फर्स्ट। थिंक फर्स्ट का मतलब क्या है, थिंक फर्स्ट का मतलब ये है दोस्तों, जब आप किसी चीज को पाने को शिद्दत से प्यार करके उस चीज को पाने को चाहते हो ना, तो बहुत सारे आइडियाज मन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम थॉमस अल्वा एडिशन का। उन्होंने क्या करा था, बल्ब की शोध करी, लाइट की, ठीक है। कितनी बार फेल हुए, 9,999 बार, पर सोचा तो सही कि मैं बल्ब बनाऊं, सही है। फेलियर कोई चीज नहीं होती, वो स्टेप्स होते हैं, राइट। 9,999 स्टेप्स हैं 10,000 स्टेप पे पहुंचने के लिए। थिंक फर्स्ट, सोचो ऐसा कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या क्या क्षमताएं हैं, आप कितना बड़ा एटीट्यूड में लाओ अपने, कि इन दिस थिंग यू आर बेस्ट। हमारे अल्पेश सर हमेशा कहते हैं, फर्स्ट का मतलब क्या, आपको शार्प करना है अपने आप को। थिंक राइट, राइट चॉइस मतलब क्या होता है कि समझ लो आपके मैथ्स में 100 में से 10 मार्क आ रहे हैं, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है, 100 में से 50 मार्क आ रहे हैं, और आपकी जो मदर टंग है उसमें आपके 100 में से 99 आ रहे हैं। तो इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको किस पे काम करना चाहिए। बहुत जनरल केस में हम लोग ये सोचते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मार्क है ना, उसी में ज्यादा मेहनत करते हैं, बाकी सब तो 50 मार्क वाला भी ठीक है और 99 वाला तो बेस्ट है। अल्पेश सर हमेशा कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो जो चीज आप में बेस्ट है उसके ऊपर 1000% ट्राई करो, उसको 99 से 1000 तक लेके जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। तो राइट सोच के साथ अपने एटीट्यूड को डेवलप करो। किस चीज में आप माहिर बन सकते हो, कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी हमको दी है, कौन सी चीज कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। थिंक राइट, राइट पोजीशन पे सोचो, कैसे होगा सोचो, कन्वर्ट करो, किस थिंक पे काम करोगे। थिंक फार, लंबा सोचना है, आज क्या हो मत सोचो यार, कहां पहुंचने वाले हो ये सोचो, पर उसको स्टेप बाय स्टेप, ये 6 महीने का क्या होगा, ये अगले 3 महीने का क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, और लंबा 10 साल के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, या इस बिजनेस को लेके 5 साल के बाद मैं कहां हूंगा, ये डेफिनेटली आपको सोचना है। थिंक पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव तो रहना ही रहना है कि ग्लास तो आधा भरा हुआ है, आपके पास सब कुछ है, और मोदी केयर में हो तो दोस्तों डेफिनेटली आप आधा नहीं पूरा ग्लास भरा हुआ है, कितना पा सकते हो यही सोचो, है ना। थिंक ऑन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी में कहते हैं कि जब मोहम्मद अली को एक चीज बताई गई थी कि आप कितना कर सकते हो, या समझो उन्होंने बोला था कि मेरी जब स्किल, मैं बॉक्सर थे, बोले मैं जब फाइट करता हूं ना रिंग में और मैं गिर जाता हूं, तो मुझे
दो ही चीजें समझ में आती है, मेरी स्किल तो मेरा साथ छोड़ देती है, मुझे स्किल सपोर्ट नहीं करती, पर उस टाइम मुझे मेरी विल जो होती है, मेरी विल पावर, वो मुझे कहती है उठ एक बार और खड़ा हो, उठ एक बार और खड़ा हो, उठ एक बार और खड़ा हो, और मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ और फाइट करता हूँ। ये है प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर सोचो ना, क्या कर सकते हो उसके लिए काम करो ना, सही है ना। तो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। क्या फेलियर हो रहा है अल्वा एडिशन की तरह, वो मत सोचो। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी में हाईएस्ट आप कहां तक पहुंच सकते हो, क्या क्या करने से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। थिंक एज अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन। मेरा ये लैकिंग पॉइंट था, मुझे फील्ड में जाके रोना आता था। मैं अपने फेलियर को, शुरुआत की बात कर रही हूँ, हाउसवाइफ से स्टार्ट करा था, बिजनेस एटीट्यूड नहीं था, रोना आ जाता था, कोई कुछ कहे तो बुरा लग जाता था, कहीं कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो मुझे एक अंदर से गिल्टी फील होती थी कि मेरे हस्बैंड के पैसे बर्बाद करे हूं। लेकिन दोस्तों, जो बिजनेसमैन एटीट्यूड होता है ना, वो कहता है हर वो चीज जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको या किसी भी बिजनेस को पचाना पड़ता है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखना स्टार्ट करो। बिजनेसमैन एटीट्यूड रखो। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड क्या होता है पता है? जब तक मुझे ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक मुझे यहाँ पर डटे रहना है। कहते हैं, हमारी गुजरातियों में एक कहावत है कि आपको जो बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, उसको कम से कम 1000 दिन देने पड़ेंगे। जो गादी पे आप बैठते हो ना, वो गादी गर्म करनी पड़ेगी 1000 दिन, तब जाके आप बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। इसमें भी यही कमिटमेंट ले लो, 1000 दिन मतलब 3 साल, राइट? 3 साल के लिए कमिटमेंट दो अपने आप को, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस रहेगा। आप यही सोच के अगर इसमें सारी चीजों को क्रॉस करते गए, आप में बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन एटीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। प्रायोरिटी आपकी बिजनेस आ जाएगा। यहाँ पे इस चीजों को हमें माइंड करना है। थिंक अबाउट सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम तो आएगी ही, हमारे यहाँ पे रिक्शा के पीछे लिखा हुआ होता है, बहुत सारी जगह पे लिखा होता है, तकलीफ तो रहेगी लाइफ में। तो क्या ये नेटवर्कर के लिए है, या बिजनेस करने वालों के लिए है, या स्टूडेंट के लिए है? किसके लिए लिखा है तकलीफ को रहना है? जो जिंदा है उसके लिए लिखा है, जो अपनी लाइफ को जी रहा है। समझ लो, तकलीफें आएगी ही। सोल्यूशन क्या है? थिंक ऑन सोल्यूशन। तो उसी के ऊपर आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं, ये सोल्यूशन आया है, ये प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, अगर आपके आंखों के सामने आपकी हथेली को लाके रख दो और पीछे वाली चीज को देखना चाहोगे, हथेली के ऊपर आपकी नजर है, आप पीछे की चीज को नहीं देख पाओगे, चाहे कितनी भी बड़ी हो। पर आप पीछे अगर हथेली को देख रहे हो, पीछे नहीं देख पाओगे। और जैसे ही आपने पीछे देखना स्टार्ट करा, हथेली धुंधली हो जाएगी, भले आपकी नजरों के सामने होगी, पर वो धुंधली हो जाएगी, पीछे की पिक्चर आपको क्लियर दिखने लगेगी। सही है, ब्लर करते हैं ना हम जूम में भी। तो जो चीज आपको, जिस चीज को चाहिए, जो सक्सेस पाना चाहते हो, तो सोल्यूशन पे काम करो, प्रॉब्लम को फोकस मत करो। थिंक अबाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ठीक है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इनके ऊपर काम करेंगे तो सच बताओ, आपकी सक्सेस को कौन रोक पाएगा? आप डेवलपमेंट चाह रहे हो, आप ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कैसे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप टीम को लेके, इसके बारे में प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, काम कर रहे हो। उसको करने के लिए एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो अपने आप में, अपनी टीम में प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी के काम कर रहे हो आप लोगों को बिल्ड करने के लिए। क्या आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है? पॉसिबल नहीं है। थिंक अबाउट नेवर गिव अप। हार तो माननी ही नहीं है। वैसे भी नेटवर्क में आते ही इसलिए हैं, हर बंदे को नेटवर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, हर बंदे को नो लाइफ में एक बार आर्मी की ट्रेनिंग और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों करनी ही चाहिए। आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और हम आर्मी में तो शायद मिले हमें ना मिले, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड करने के लिए 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में गिव अप नहीं करोगे। यहाँ इतना पॉजिटिव माहौल होता है दोस्तों, तो गिव अप की बात छोड़ दो। आपको टीम भी गिव अप नहीं करने देगी, आपके अपलाइन भी गिव अप नहीं करने देंगे, आपको मॉरल सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो और हमेशा आपको गिव अप नहीं करना है, राइट?
थिंक ऑन बिकमिंग फाइटर, वॉरियर, चैंपियन एंड विनर। ये तो हम हैं। जैसे ही लीप में रोज रेगुलर अटेंड करते हो आप, अगर इन चीजों को फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप इन चीजों में फाइटर बनते जाओगे, वॉरियर बनते जाओगे, चैंपियन क्रिएट हो जाएंगे और विनिंग आपके हाथ में रहेगी। तो ये आपका एटीट्यूड डेवलप आपको करना है और डेफिनेटली यहाँ पे आपको हर कोई सपोर्ट करेगा इन चीजों को डेवलप करने के लिए। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, राइट। दृढ़ निश्चय की बात करेंगे अगर, तो क्या है दोस्तों ये? फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय की बात करो, गांधी जी को जब ट्रेन से फेंका गया था, सही है, तो उन्होंने क्या सोचा था? इस गोरों को यहां से भगाऊंगा। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, राइट। एक और स्टोरी है बाबा जी की, बारिश नहीं आती थी तब तक वो नाचते थे, सही ना, हम सब जानते हैं नेटवर्क में। छोटी सी स्टोरी है कि एक बाबा जी थे, वो नाचते थे और बारिश आती थी, ऐसा उनका एक रूल था। तो कहीं एक गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी, बाबा जी को वहां ले जाया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग, हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग वहां पे थे, जो बोलते थे यहाँ पे तो बारिश हो ही नहीं सकती, बाबा जी चाहे जितना नाच लें। बाबा जी ने नाचना स्टार्ट करा, ठीक है। एक दिन नहीं आई बारिश, 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन बादल आए और बहुत अच्छे से बरसात हुई। लोगों ने उनको पूछा कि ये कैसे हुआ, साइंटिस्ट वगैरह ने, उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोले आज ऐसे कैसे हो गया? साइंटिस्ट ने पूछा कि आप नाचे और बारिश हो गई, ऐसा कैसे हो गया बाबा जी? बाबा जी ने एक ही जवाब दिया कि मैं नाचा इसलिए बारिश हुई, ऐसा नहीं है। मैं मेरे संकल्प में बहुत दृढ़ निश्चय हूं, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि जब तक बारिश नहीं आएगी मैं नाचूंगा। और आज भी जब तक बारिश नहीं आई तब तक मैं नाचा हूं। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आपको भी यही करना है। आप जो पाना चाहते हो ना, जब तक वो ना पालो, 10 लाख की सोच लेके बैठे हो, 50 लाख तक पहुंचना है, 10 लाख की सोच है, तो तब तक काम करो दृढ़ निश्चय के साथ कि जब तक मैं ये पा नहीं लूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, ठीक है। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक बार आपने दृढ़ निश्चय किया उसके बाद होगा क्या? डिटरमाइन टू फेस एंड एक्सेप्ट फेलियर एंड रिजेक्शन। आपको बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर मिलेंगे लाइफ में, फेस करो यार, मैं उसको फेस करूंगा चाहे जो हो जाए। ये संकल्प होना चाहिए, और जब संकल्प होता है ना तभी सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब अचीवमेंट, राइट। तो आपको ये संकल्प करना पड़ेगा। जब संकल्प कराते हैं ना पंडित जी महाराज, और वो संकल्प अगर आप पानी छोड़ते हो, फिर गलती से भी अगर उसमें गलती हो गई तो हम माफी मांगते हैं, राइट। वो माफी अपने आप से मांगो, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आपने सोचा है उसके लिए आपको जो फेस करना पड़ेगा, फेलियर को फेस करना पड़ेगा, रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा, करेंगे। ये दृढ़ निश्चय हमने पानी रखा है, संकल्प लिया है, दृढ़ निश्चय किया है। फेस चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस को आने दो, हम फेस करेंगे। यहाँ पे क्या दूसरा लिखा है? डिटरमाइन ब्रेक ऑल द बैरियर्स। प्रॉब्लम तो आती है यार, बैरियर लाइफ में आएंगे नहीं, स्पीड कम होना आम बात है। बिजनेस में हर बंदे को ऊपर नीचे ऐसे ही होता है। तो बैरियर आए उससे टेंशन नहीं करना है। हमारा दृढ़ निश्चय क्या है? हमारा गोल, राइट, जो रोंगटे खड़े होने पर लिखा हुआ है। तो बैरियर को हम फोकस नहीं करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। टू बी कमिटेड फॉर सक्सेस, ठीक है ना। हम जब तक सक्सेस नहीं पाएंगे, कमिटेड है, ये दृढ़ निश्चय है हमारा। फाइट का संकल्प लिया हुआ है, लड़ेंगे हर वो चीज से जो हमें रोक रही हो, तो हर वो चीज से हम आगे बढ़ेंगे, पास पीछे छोड़ के, जो हमने सोची है, जो हमें पाना है। डिटरमाइन टू अचीव गोल एंड बी अ विनर। जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय किया था, उस गोल को आपने अचीव करा, भले ही वो स्टेप बाय स्टेप हो, आप विनर बनते जाते हो। यहाँ आए किस लिए है दोस्तों? हम विनर बनने, राइट। नॉलेज एंड स्किल, जब आप विनर बनने के लिए डिटर्मिनेशन से आप फील्ड में उतर चुके हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शार्प, एटीट्यूड आ गया है, राइट, गोल सेट हो चुका है, हम डिटर्मिन कर चुके हैं, मतलब अपने दृढ़ संकल्प को ले चुके हैं। तो अब हमें अपने आप को तैयार करना भी स्टार्ट करना है। नॉलेज एंड स्किल हमें डेफिनेटली लेना है। क्यों? कहा जाता है कि सीखोगे तो हवाई जहाज भी उड़ाओगे, और अगर नहीं सीखोगे तो साइकिल भी नहीं चला पाओगे।
सीखना पड़ेगा तो सीखेंगे यार, नॉलेज भी लेंगे और स्किल भी लेंगे। कहते हैं नॉलेज किसको बोलते हैं, सीखने को, और स्किल किसको बोलते हैं, स्किल का मतलब है बुक पढ़कर हम ये सोचे कि स्विमिंग आ गई, नहीं आएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ेगा, पानी में कदम रखना पड़ेगा, स्विम करने के लिए अपने आप को पानी में एक बार डुबकी भी लगानी पड़ेगी, पानी पीना भी पड़ेगा, नाक में आंख में कान में घुस जाए चलेगा। पर स्विमिंग स्किल अगर डेवलप करनी है आपको, स्विमिंग की स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, राइट? तो प्रिपेयर टू लर्न, सीखने के लिए रेडी हो जाइए। प्रिपेयर टू टेक ऑल नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको अपनी बिजनेस को करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, उसको अचीव, गोल अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, उसको पाना पड़ेगा। ग्रेट सक्सेस तभी मिलती है जब आप इन चीजों के लिए नॉलेज लेंगे, आप अपने गोल को सेट करेंगे, राइट? तो ये चीजों को हमें नॉलेज और स्किल में कन्वर्ट करना है। प्रिपेयर टू डेवलप ऑल रिक्वायर्ड स्किल टू अचीव योर गोल एंड अचीव ग्रेट सक्सेस। सही है ना? स्किल को भी डेवलप करेंगे, नॉलेज को भी डेवलप करेंगे। दोनों चीजों को जितना आप बढ़ाओगे, जितना शार्प करोगे, आपको इस फील्ड में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हैबिट्स क्या होती चाहिए दोस्तों? हम अगर सब स्किल भी ले ली लेकिन आलसी हैं, चलेगा क्या? नहीं चल सकता। हैबिट क्या होनी चाहिए दोस्तों? हमें अल्पेश सर ने ना हमको पॉइंट्स वाली एक बहुत अच्छी चीज है, हैबिट को डेवलप करने के लिए सिखाया है। पहले इनको पढ़ के फिर मैं वो एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट सक्सेस हैबिट विच हेल्प अस टू अचीव अवर गोल। सही है ना? ऐसे हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा अगर नहीं है तो, क्योंकि आलस ऑटोमेटिकली आती है, हार्डवर्क के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। गेट रीड ऑफ ऑल द हैबिट विच कीप अस अवे फ्रॉम द सक्सेस एंड अचीव अवर गोल। जो हमको सक्सेस से, गोल से दूर ले जाए, ऐसी हैबिटों से, मतलब ऐसी आदतों से आप भाग जाओ। हमें सर ने ना एक पॉइंट्स वाला एक टेबल दिया हुआ है। वो हमेशा कहते हैं कि सुबह ना 10, अगर आप 10 डेमो करना चाहते हो दिन में, तो 10 कॉइन लेके निकलो, एक जेब में 10 कॉइन डाल दो। जैसे एक डेमो खत्म हुआ, एक कॉइन को दूसरी जेब में डालो। रात को सोते समय अगर ये जेब, आपकी राइट वाली जेब में आपने कॉइन रखे थे और लेफ्ट में आप कन्वर्ट करते जाते थे, जैसे जैसे आप डेमो करते जाते थे, डेमो मीटिंग करते जाते थे, अगर 10 कॉइन में से 2 कॉइन पड़े हैं ना, तो गली के कुत्ते को भी प्लान दिखाने के बाद ही घर में एंटर होना, पर वो 10 कॉइन इधर से उधर होने चाहिए। इसको बोलते हैं हैबिट। दूसरा है, हमें डेली जो हमारे 4 बेसिक्स हैं, राइट, हमारे 10 कोर स्टेप्स है, उसको हैबिट में डालना है। हैबिट के रिलेटेड सुबह जल्दी उठना, फील्ड में निकल जाना, अपनी डेमो किट को साथ में रखना, चाहे कहीं भी मैरिज में भी जा रहे हो ना, शादी में डेमो किट होनी चाहिए अपने पास, जो भी लेके जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो। अगर शादी में जा रहे हो, लेडीज हो, पर्स में कॉस्मेटिक की डेमो किट लेके जाओ, चलेगा, है ना? मूर बार लेके जाओ, चलेगा। आपको अपनी हैबिटों को डेवलप करना पड़ेगा। जो चीजें सक्सेस से आपको दूर हटा रही है ना, उन चीजों को दूर करो। लेट उठने की आदत है, मेरा 2 साल का छोटा बेबी है, मेरी बेटी का बेटा है, वो हमेशा जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि टीवी नहीं देखना है, और उसको हम बोलेंगे क्यों देख रहा है हर बार, टीवी क्यों देख रहा है बेटा? ओ नानी, सॉरी सॉरी, हट हट टीवी, हट जाओ, हटो हटो हटो, बंद करो नानी, टीवी बंद करो, हट हट टीवी। वो ये बोल रहा है। हम भी क्या करेंगे, हमारी सुरेखा मैम भी हमेशा ये सिखाती है कि गलत चीजों की अगर हैबिट पड़ रही है, अपने आप को टपारो, अपने आप के गाल के ऊपर टप 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 टैप करो और बोलो हटो हटो हटो, चलो ये चीज मुझे नहीं चाहिए, गलत हैबिट मेरी नहीं होनी चाहिए, मुझे जल्दी उठना है। अलार्म बजने के बाद भी अगर नींद आ रही है ना, तो खुद ही को अपने आप से फोर्सफुली उठाओ, है ना? गलत आदतों से दूर भागो, डेफिनेटली दोस्तों आप जीत जाओगे। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हैबिट को आप अगर अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तब भी हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। मेक अ स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर योर एक्शन एंड एक्टिविटी। डेफिनेटली विदाउट एक्शन, आप एक्टिविटी, विदाउट एक्शन एंड एक्टिविटी आप प्लान को कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? प्लान बुक में नहीं होना चाहिए, एक्शन और एक्टिविटी के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। टेक अ मैसिव एक्शन डेली। सुलेखा मैम कहते हैं ना, मैड बनो, पागल बनो, है ना? प्रगतिशील, गतिशील, लक्ष्यशील बनो, मैसिव एक्शन करो डेली। बी अ पेशेंस इन एक्शन एंड क्रिएट अ पेशेंस फॉर रिजल्ट, है ना? पेशेंट कहते हैं
आपका पैशन और प्रोफेशन अगर एक है, आप शिद्दत से इन चीजों को चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा जाओगे। बी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड, ये 3 ई अपनी लाइफ में होने बहुत जरूरी है। आप एनर्जेटिक नहीं हो, सक्सेस नहीं पाओगे। एंथुजियास्टिक नहीं हो, आप सक्सेस नहीं पाओगे। आप एक्साइटेड नहीं हो अपने चीजों को लेके, दोस्तों कहीं ना कहीं रुक जाओगे। आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा, जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो आप अपने आप को इन चीजों में डेवलप करिए, आप हार्डवर्क करके इन चीजों को सीखिए। पार्टिसिपेट एंड डू ऑल नेसेसरी एक्टिविटी विथ ऑल योर टीम। ये हार्डवर्क हो सकता है क्योंकि टाइम जाएगा इन चीजों में, आपको वक्त देना पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, 3 साल हम कमिटेड हैं, करेंगे। इसके लिए जो हार्डवर्क करना पड़ेगा हम करेंगे। कीप कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इन योर एक्शन एंड एक्टिविटी। हमारे एक्शन एंड एक्टिविटीज में कंसिस्टेंसी तो होती है, मतलब रोज डेली एक ही चीजों को बार 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 करना, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, जो हम करते रहते हैं। लेकिन परसिस्टेंसी का मतलब क्या? आप उन चीजों को करते जाते हो, लेकिन कहीं अगर फेलियर भी आती है, कहीं डाउनफॉल भी हो रहा है, फिर भी उतनी ही शिद्दत से उन चीजों को आप करते जाते हो, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो हमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से अपने एक्शन और एक्टिविटीज को करते जाना है। अगर इतनी चीजों को, माइंडसेट, ड्रीम, गोल, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, हैबिट्स, इन सब चीजों को, नॉलेज एंड स्किल, इन सब चीजों को आपने कर लिया, क्या सोचते हो दोस्तों? आपको आपके गोल अचीव करने से कोई रोक सकता है? अगर इतने पॉइंट्स पे हमने काम कर लिया और इन चीजों को आपने डेफिनेटली करना स्टार्ट किया, अपने चेस्टर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया, कायनात भी आपको सपोर्ट करी उन चीजों को, क्योंकि आपने रोंगटे खड़े होकर के अपने दिल की धड़कनें तेज करके गोल को लिखा था, ठीक है? और उस गोल को अचीव करने में आपको कायनात भी सपोर्ट करेगी। क्या उस गोल को आप अचीव करने में रोक सकते हो अपने आप को? आप चाहोगे ना तब भी नहीं रुकोगे। आपको सक्सेस 100% मिलनी है, क्योंकि 9,999 रास्ते फेलियर के आपको पता चल जाएंगे। अगर आप फील्ड में हो, आप काम करते हो, आप अपने आप को डेवलप करते हो, और 10,000वां स्टेप आपका सक्सेस का होगा ही होगा। ये रूल है कायनात का, तो ये तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अचीव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, सही ना? लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप पाओगे ही पाओगे इस बिजनेस में, और हमें इन चीजों को लेके डेफिनेटली काम करना है, लाइफ में बहुत बढ़िया अचीवमेंट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चीजें हैं, हमको जिन जिन लोगों ने सिखाया और हमने उन चीजों को करा, तो आज ये हुआ है कि हम 101% सक्सेस पा चुके हैं। एक मिनट, हम सक्सेस पा चुके हैं दोस्तों। लाइफ में बहुत गोल जो सेट करे थे, अब गोल को बड़े कर चुके हैं, टीम को साथ में लेके काम कर रहे हैं। ऐसे लीड प्लेटफॉर्म के सक्सेस से, लीड प्लेटफॉर्म जैसी प्लेटफॉर्म से हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू कहना चाहेंगे सुरेखा मैम को, समीर मोदी को, अल्पेश सर को, निशान सर, रचना मैम, सबको, एंटायर मेरी टीम को, जो मिलकर सक्सेस के गोल अचीव कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं, आप जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हो या लीड प्लेटफॉर्म पे हमेशा बने रहते हो, आप सबका एक 100% माइंडसेट हो और आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करें। ये विन विन सिचुएशन का बिजनेस है, आपको मिलना ही मिलना है जो आपने सोचा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन रचना मैम एंड सुरेखा मैम, निशान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैम, आपने बहुत बढ़िया आज हमको सबको सिखाया माइंडसेट कैसे करना है, एटीट्यूड कैसे रखना है। सही में बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबने आज यहाँ से बहुत कुछ सीखा है फाल्गुनी मैडम से, और यही चीज हम हमारी लाइफ में लेके आएंगे तो सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कल फ्राइडे है, प्रोडक्ट डे है, शाम को 6:30 बजे हमारे साथ हमारे कंपनी के जो ट्रेनर है वो आते हैं और हम सबको प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही बढ़िया नॉलेज देते हैं। तो सारे लोग अपनी टीम के साथ आइए, इस नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जब नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू।